अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है एल्कीन पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओ लेवल्स। तो यहाँ पर अल्क आपको बताया था कि अल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। अल्क मीन हाइड्रोकार्बन एंड इन का मतलब आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और हमारे पास हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेशन की कंडीशन क्या होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड unsaturated hydrocarbon having carbon carbon double bond they are called alkene। अगर हम देखें आपके सामने तीन कंपाउंड बनाए हैं तो हमें क्या ढूंढना क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर होगा तो एल्कीन होगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको फोकस करते हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो दिस इज नॉट एन एल्कीन। सिमिलरली अगले वाले में कार्बन का डबल बॉन्ड अगले नाइट्रोजन के साथ है, तो ये भी एल्कीन नहीं है। तो क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो दिस इज एल्कीन, राइट। फिर हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं और टेबल में हमें पता है कि गिनती हमने बताई थी आपको, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को हम जो कहते हैं हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन के लिए वो कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। हमारे पास जब दूसरा कार्बन ही नहीं है इसमें तो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएंगे, एक कार्बन से डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन, उसमें डेफिनेशन में आ रहा है कि कार्बन कार्बन एटलीस्ट 2 हो। इसलिए पहला मेंबर जो है इसका एल मीथीन नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्रॉस करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास पहला वाला नहीं होगा। तो पहला मीथेन नहीं होगा। दूसरे वाले में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। तीसरे वाले में डबल बॉन्ड लग सकता है, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ सकता है। जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया इसमें तो हमने इनके साथ लगा देना है कि ये हो गए हैं सारे के सारे एल्कीन्स। तो पेंटीन, ब्यूटीन और इस तरीके से इनके नाम के आखिर में इन आ जाएगा। रह गया मसला हाइड्रोजन के पूरे करने का, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 डंडियां पूरी है, इसकी बाकी वैलेंसी पूरी करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे और सिमिलरली 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H4। अगले वाले में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 3 थी तो 1 आएगा, और यहाँ पर आपके पास कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी होती है। इस तरीके से अगर हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 ये हो गए, 4 5 और 6, तो आपके पास यहाँ पे आपने लिख दिया H6 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 आएंगे और यहाँ पर आएंगे 3, और इसमें हाइड्रोजन काउंट करते तो हमारे पास बन रहे हैं 8। एंड लास्ट वाले में हमारे पास आ जाएंगे, एंड यू कैन सी कि दिस विल बिकम C5 और H हो जाएगी आपके पास 10। तो ये हमारे पास इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गए। अब इसमें दोनों में अगर गौर से देखें तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें दोनों में एडजेसेंट मेंबर में डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज CH2। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी देखें तो वहां पर भी आपके पास और यहाँ पर भी आपके पास CH2 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर एडजेसेंट मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आ जाए तो उसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। मतलब एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ कि कार्बन 3 है ना, 3 का एडजेसेंट क्या होगा, 4 होगा एंड 2 होगा। अगर मैं इसमें इस चीज को ऐड कर दूं, सॉरी, इसमें से इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो आपके पास ये बन जाएगा C2 हो जाएगा और H जो है आपके पास रह जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसमें ये चीज ऐड कर दूं तो आपके पास मिला के C हो जाएंगे 4 और H हो जाएंगे 8। तो एडजेसेंट नंबर में डिफरेंस आ जाए CH2 का सिर्फ कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन क्या थी कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर, आप लोग एक वर्ड भूल जाते हैं एंड दैट इज एडजेसेंट का वर्ड लाजमी याद रखिएगा, एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो अभी हमारे पास जैसे एल्केन थी होमोलॉगस सीरीज, वैसे हमारे पास एल्कीन भी एक होमोलॉगस सीरीज है। हर होमोलॉगस सीरीज की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं और हम जो है चौथी भी आज बता देंगे आपको। एक नंबर वन इनकी होमोलॉगस सीरीज की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रॉपर नाम होगा। ठीक है, प्रॉपर नाम होता है इनका, और आज का जो नाम बन रहा है दैट इज अल्कीन। नंबर 2, शो सिमिलर केमिकल रिएक्शन, शो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। तो अगर एक रिएक्शन करेगा तो दूसरा भी करेगा इसका मेंबर, और अगर एक नहीं कर रहा दूसरा भी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम से रिएक्शन करवाता हूँ, अगर एक नहीं कर रहा दूसरा भी नहीं करेगा। अगर मैं वाटर से करवाता हूँ, एक कर रहा दूसरा भी करेगा। ठीक है। एंड तीसरी बात जो है, दे हैव सेम जनरल फार्मूला।
अब जनरल फार्मूला बनाने के लिए आपको ये बात पता है कि पहले से ही आपने एक चीज लिख देनी है, क्या, वो CnNH2n तो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने जाके किसी इसके मेंबर को उठाना है ताकि जो है आप कंपेयर करके इसका जनरल फार्मूला सेट कर सकें। तो हम चलते हैं पीछे, हम इसमें से किसी को उठाते हैं। तो हमने उठा लिया इनमें से किसी एक को, तो दैट इज C3H6 लेट से। तो मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया C3NH6। अब हमें चेक करना है कि जितने कार्बन थे उसका डबल ही है एग्जैक्टली, तो इसका फार्मूला, इसका मतलब यही रह जाएगा। तो एल्कीन का हमारे पास जो जनरल फार्मूला बन जाएगा दैट इज CnNH2n। ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। एंड आखिरी जो हमने प्रॉपर्टी बतानी थी आपको, तो दैट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 प्रॉपर्टी ये है कि दे शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी वो ग्रेजुअली चेंज होती जाती है। तो ये बात जो है इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं, और वो ये दैट इज कि विद इंक्रीजिंग कार्बन चेन, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ द लिक्विड, राइट। जैसे हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, ये सब कुछ इंक्रीज करेगा। बट वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये कि जल्दी एवोपरेट होगा या नहीं होगा। तो जितनी बड़ी चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो वो जल्दी इवोपरेट नहीं होगा। लो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी इवोपरेट होगा। जैसे पेट्रोल जो है और पानी में से ज्यादा वोलेटाइल पेट्रोल है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी उड़ जाता है। तो कार्बन चेन बढ़ेगी तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज करेगी एंड फ्लेमेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। फ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू कैच फायर। तो आपको पता है कि पेट्रोल को जल्दी आग लगती है, विच इज C8, राइट। और इस तरीके से डीजल जो है उसको देर से लगती है, विच इज C18। तो C18 जो है लेस फ्लेमेबल, जबकि लोअर हाइड्रोकार्बन मोर फ्लेमेबल। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास, ये डिक्रीज कर रही होती है, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनकी इंक्रीज कर रही होती है। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास डिक्रीज कर रही होती है, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर रही होती है। अब जो है इसका एक वेब बना के आपको जो है एक एक रिएक्शन को पूरा एलोबरेट कर देते हैं कि किस तरीके से एल्कीन बनती है, और उसको जो है किस किस तरीके से जो है उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी आ जाए हमारे पास, और जो है उसकी रिएक्शन भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमारा जो आज का है सीरीज वो है एल्कीन, और इसके लिए हम एक फार्मूला लिख देते हैं, दैट इज C डबल बॉन्ड लगा के डिस्प्ले फार्मूला बना देते हैं। और ये मैंने बना दिया है इस वक्त ईथीन। इसका एक वेब बनाते हैं ताकि जो है हमें चीज़ें याद हो जाए। तो हमने इसको लिखा और यहाँ पे लाइन खींच। एल्केन के बनाने के जैसे दो तरीके थे, यहाँ पर हमारे पास एल्कीन को बनाने के भी दो मेथड्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 तो ये है कि आप इसको बना लें बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन से, मतलब आपने एक एल्केन ले लिया C10 एंड H हो जाएगा इसका CnH2n+2 होता है, तो इसका मतलब डबल से दो ज्यादा, मतलब 22। ये एक एल्केन है। तो बड़े हाइड्रोकार्बन से हम छोटा हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, 10 कार्बन से 2 कार्बन बना रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम था क्रैकिंग, जो हमने आपको एल्केन में पढ़ाया था। तो क्रैकिंग में होता क्या है, लार्ज चेन हाइड्रोकार्बन आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल एंड मोर यूज्ड प्रोडक्ट। अब क्योंकि थोड़ा सा इससे पढ़ा हुआ है हमने, इसको बता देते हैं। इसमें कंडीशन थी 3 हमारे पास। तो 3 कंडीशन में क्या क्या था हमारे पास। एक तो इसमें हमें कैटलिस्ट चाहिए, एंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सैंड। ये कैटलिस्ट हो गया। दूसरी बात, हमें टेम्परेचर चाहिए कितना, तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस, डिपेंडिंग ऑन द डिजायर प्रोडक्ट। ये हमें इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बड़ा जो हाइड्रोकार्बन था उसके बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो वी नीड टेम्परेचर। ठीक है, व्हाई हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। एंड द थर्ड थिंग इज एब्सेस ऑफ ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। एब्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा क्यों, व्हेन यू आर हीटिंग एट दिस टेम्परेचर, so they are fuel actually, they catches fire, carbon dioxide water बन जाएगा। तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो दे गेट कंबस्टेड। तो कंबस्टन को अवॉइड करने के लिए हम क्रैकिंग को एक दफा दोबारा दिखा देते हैं आपको।
कि क्रैकिंग में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकिंग ऑफ लार्ज चेन हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल एंड मोर यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों करते हैं क्रैकिंग? क्योंकि बड़े हाइड्रोकार्बन काम के नहीं होते ज्यादा, छोटे हाइड्रोकार्बन ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, उनकी नीड ज्यादा होती है, उसकी डिमांड को पूरा करना। इट इज डन टू मीट द डिमांड ऑफ व्हाट, स्मॉल हाइड्रोकार्बन। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन आर विल बी ग्रेटर देन पी। रिएक्टेंट के कार्बन जो है वो हमेशा नॉर्मली ज्यादा होते हैं, जबकि इसमें कम हो सकता है। अच्छा, कम नहीं होंगे तो एमआर कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इससे सिर्फ एल्कीन बन जाए, C10 से C10 ही रहे, बस इससे जो है आपके पास ऐसा हो जाए कि C10 और H20 हो जाए। ये भी क्रैकिंग कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बनती है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बनती है, इसमें आपके पास एल्केन एल्कीन नॉर्मली बनता है। तो हमें जो असल में इसमें काम करना होता है मेनली, वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो है हमें करनी ही इससे है, कोई और चीज तो आपने ऐड ही नहीं करनी। तो अगर इसकी हमने उसने करके दे दिया है, और जो है आपके पास जो है वो कह रहा है कि इसको हम बैलेंस कर दें, तो आपके पास यहाँ पर 10 कार्बन थे, यहाँ पर आपके पास हो गए हैं 4 कार्बन। यहाँ पे 10 थे, वहां पे 4 हो गए, और यहाँ पर नहीं है कोई भी। तो आपके पास कितने लगाएंगे कि आपके पास बराबर हो जाए? तो यू नीड टू प्लेस हियर 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर अगर 6 कार्बन लगाते हैं, हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे है 22 हाइड्रोजन। यहाँ पर हो जाएगी आपके पास 12 ये हो गए एंड 2 ये हो गए। तो बाकी जो है कितने हो जाएंगे, 22 पूरे हो जाए तो 14 हो गए इस तरफ, और ये हो गए 14 का मतलब हो गया 8 आपको लगाने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन आपके पास 8 होने चाहिए और कार्बन आपके पास 6 होने चाहिए, तो ये बन जाएगा आपके पास। तो इस केस में तो ये 6 और ये 8 हो जाएगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो एल्कीन नहीं है। असल में इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे फिर। ठीक है, देखें, अगर आपके पास CnH2n हो जाए तो फिर तो एल्कीन है। ठीक है, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, अगर ज्यादा डबल बॉन्ड आएंगे तो फिर ज्यादा, तो ये भी अल्कीन है, डाइन हो सकता है, ट्राइन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर आपने इसको गलती से C6 और H12 करने की कोशिश की, तो आपके हाइड्रोजन यहाँ पर 22 थे और वहां पर आपकी गिनती खराब हो जाएगी। 12 आपके पास ये हो गए हैं, 12 आपके पास ये हो गए, 2 आपके पास ये हो गए, तो आपके पास मिला के ये तो बहुत एक्सीड कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको बैलेंसिंग उससे करनी है, इसलिए आपको ये 8 ही रखना पड़ेगा। तो आपके पास एक मेथड आपके पास हो गया इसका, कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड ये था आपके पास कि आप जो है अल्कोहल ले लें। अल्कोहल क्या होता है, जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन ही लगे होते हैं, बस एक जगह पे किसी पे OH लगा होता है, ये आपके पास अल्कोहल हो गया। अगर मैं इसका वाटर निकाल दूं तो मेरे पास ये अल्कीन बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम बन जाएगा मेरे पास क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमें अल्कोहल करनी होगी, हमारा बन जाएगा। अब आपको समझाने के लिए सिखाया था कि करना क्या है इसमें, आपको एक बात याद रखनी है, और वो ये बात है कि व्हेन यू वांट टू सब्ट्रैक्ट वाटर, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सब्ट्रैक्टिंग वाटर। तो मैंने S लिख दिया सब्ट्रैक्ट के लिए, और फिर दोबारा लिख दिया S लिख दिया, और फिर इसके नीचे भी S लिख दिया। तो S जो है आप इससे बना दें, S वाला एसिड कोर होता है, S वाला एसिड होता है H2SO4 एंड concentrated. So it's a dehydrating agent actually. It will remove water. Whenever you need to remove water, you will use concentrated sulfuric acid. Similarly, the temperature you also need to memorize. तो हमने जो नीचे लिखा है S को, इसको मैं बना दूंगा कि आपको टेम्परेचर भी याद हो जाए। That is 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपके पास ये डिहाइड्रेटिंग की कंडीशन है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एल्कीन बन जाएगी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्केन उसमें चलते हैं हम, और जो है ये देखते हैं। देखिए, अल्कोहल से हमारे पास बन जाएगी एल्कीन, और कंडीशन आपके सामने है, और साथ इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो अगर आपके पास अल्कोहल थे, उनके नाम होते हैं, अल्क होता है, एन का मतलब सैचुरेटेड, ओल का मतलब जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हमारे पास उससे एल्कीन बन जाएगा। तो होगा क्या कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है ना, इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले कार्बन कहते हैं बीटा कार्बन। तो अगर आपके पास बीटा कार्बन एक था, एक ही ऑप्शन बन रहा है, आपके पास इसका OH और इसका H निकल जाएगा यहाँ से, और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेनॉल था तो प्रोपीन बन जाएगा, अगर पेंटेनॉल होगा तो पेंटीन बन जाएगा। राइट, इस तरीके से अब देखिए गौर से, हमारे पास इसमें ये अल्फा कार्बन है, क्यों, इसके साथ OH लगा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इसमें बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। इसमें बीटा कार्बन 2 आ रहे हैं, जबकि पीछे वाले में हमारे पास कितने आ रहे थे, 1 आ रहा था। हमारे पास ये अल्फा कार्बन था, सिर्फ इसके साथ एक ही कार्बन लगा था, इसलिए हमारे पास ऑप्शन भी एक था, एल्कीन भी एक बने। लेकिन इस केस में मेरे पास 2 एल्कीन बन जाएगी। कैसे, इसका H और इसका अगर OH चला जाए तो मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। और सिमिलरली अगर इसका OH और इसका H
जाए, ये भी जा सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी जा सकता है। अगर मैं इसकी कार्बन चेन की लेंथ को ऐसे लिख दूं, ऐसे करके लिख दूं, तो हम जो है अगर अपनी निशानी लगाने के लिए हमने 1 2 कर दिया इसको, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम 5 की वजह से पेंट हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम भी 5 की वजह से पेंट ही हो जाएगा। अच्छा, डबल बॉन्ड इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसको भी इन लिखूंगा मैं और इसको भी इन लिखूंगा। अब गिनती के हिसाब से अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटेन, ये अलग कंपाउंड है, राइट। दूसरे वाले का नाम जो है कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा पेंटूइन। तो आइसोमेरिज्म में ये बात हो सकती है कि वो कहता है कि किस अल्कोहल से ज्यादा एल्कीन बनती है। अगर ऐसी बात करेगा तो आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि अल्फा कार्बन के साथ बीटा कितने लगे हुए हैं। जितने बीटा होंगे नॉर्मली उतनी एल्कीन बन जाती है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया, उसने कहा कि एक अल्कोहल है, उसका MR 74 है और उसको कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट किया, इट प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X। राइट द फार्मूला एंड गिव द नेम ऑफ X। अब आपको सोचना है कि अल्कोहल को अगर कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाएं तो आपको पता है कि एल्कीन बनता है। सो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली व्हाट, एल्कीन। अच्छा, इस बात के ऊपर हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं इसका सोल्यूशन और आपके सामने दोबारा कर देते हैं ताकि बात ये समझ आ जाए। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास असल में अल्कोहल से एल्कीन बनना है और साथ इसमें से वाटर निकल जाएगा। ये बात अगर सच है तो इसका मतलब अगर उसका इतना MR था और उसमें से वाटर निकल गया 18, तो आपके पास कितना बच जाएगा इसका मास? फिर इसका मास बच जाएगा आपके पास 54 बचेगा फिर, ठीक है। क्यों 70 इस पे से मैं -18 कर दूं तो मेरे पास इतना बच जाएगा मास, सॉरी इतना बचेगा 56 बचेगा, सॉरी 56 बचेगा, 56 बच गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगले स्टेप में ये देखना है कि मेरे पास जो बन रहा है कंपाउंड वो कौन है, वो तो है एल्कीन। और एल्कीन का जनरल फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह में आता है। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnNH2n और उसका मास कितना बताया जा रहा है 56, ठीक है। ये इसका मास बताया हुआ इसमें हमने लिख दिया। अब आप बताएं कि कार्बन का मास कितना होता है। कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, बीच में लगा दिया मैंने प्लस। अच्छा, N इसके साथ भी लगा दिया और इधर लगा दिया मैंने इंटू 2n कर दिया इसको, इसको मैंने कर दिया n से मल्टीप्लाई, इसको मैंने कर दिया 2n से मल्टीप्लाई। अगर इसमें सॉल्व करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 12n और ये बन जाएगा आपके पास 2n इज इक्वल टू 56। सिमिलरली इसको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 14n इज इक्वल टू 56 एंड n जो है वो बन जाएगा 56 अपॉन 14, मतलब आंसर आ जाएगा 4। जब 4 आ जाएगा तो फिर मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ और फार्मूला भी। तो फार्मूला मेरे पास हो जाएगा इसका और नाम हो जाएगा मेरे पास। तो फार्मूला जब n की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो मैं लिखूंगा C4 होगा और H हो जाएगा 8 और नाम हो जाएगा इसका 4 से ब्यूट और फिर इन, राइट। इसी तरीके से अगर आप समझें तो मैंने ये सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इट इज क्वाइट सिंपल, वैसा ही इसके ऊपर सब कुछ अप्लाई करना है। इसमें से 18 माइनस करके आपको एल्कीन ढूंढनी है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कहीं मसला होगा तो फिर आप जो है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास था इसका डिहाइड्रेशन का, ये इसका दूसरा रिएक्शन होता है। तो हमारे पास दो मेथड है इसकी एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। अब हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शंस करने जा रहे हैं। तो इसके रिएक्शंस कितने हैं अल्लाह जाने कितने हैं, तो हम जो है लाइनें खींचते हैं, बाकी खुद ब खुद पूरे होते ही जाएंगे। तो हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी इसकी, सिमिलरली एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी। तो हम जो है साथ साथ लिख भी देते हैं, ऐसा ना हो कि लाइनें ज्यादा हो जाए। तो एक तो मैं बना रहा हूँ इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा हूँ, तो आपको समझ आ गई कि ये कंप्लीट कंबशन हो रही है। दूसरे पे मैं बना रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड भी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी और फिर कार्बन भी और फिर जो है वाटर भी। ये जो ब्लैक सूट बनेगा आपके पास, तो ये इसका मतलब हो गया कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। अगला काम क्या करना है, अगला काम जो है इसमें हमने ऐड करना है एक्वस ब्रोमीन। अच्छा जी, ये इसका टेस्ट भी है, ठीक है। हम इन सिलेक्शन को सबको ग्रेजुअली देखते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया कि इसमें अगर आपको पता है कि ये एडिशन रिएक्शन करता है, लेकिन क्या करता है, एडिशन रिएक्शन करता है। क्यों करता है एडिशन रिएक्शन, कि इसका डबल बॉन्ड जो था वो मजबूरी में आया था, आपको इंट्रो में बताया था। अब ये इसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा। जब डबल बॉन्ड खुल जाएगा तो आपको नजर आ रहा है कि एक वेलोसिटी इसकी शॉर्ट है, अभी एक वेलोसिटी इसकी शॉर्ट है। तो इसमें से दोनों ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन इसके इधर आके लग जाएगा और एक ब्रोमीन इधर आके लग जाएगा। असल में ब्रोमीन का जो कलर था वो क्या था, रेड ब्राउन था।
और जैसे ही वो इससे रिएक्शन कर जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा कंपाउंड, और कंपाउंड की फॉर्म में हाइड्रोजन का कलर नहीं होता, तो आपके पास कलरलेस हो जाएगा। तो रेड ब्राउन टू कलरलेस जो है, इसमें हम इसका टेस्ट के तौर पर यूज करते हैं, हम कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं, इसको टेस्ट ऑफ एल्कीन भी कहते हैं। तो हम इसको जरा जाके पीछे देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होता है ना। टेस्ट ऑफ एल्कीन या अनसैचुरेशन टेस्ट ब्रोमीन। तो एल्कीन का टेस्ट क्या है, ऐड एक्वस ब्रोमीन, रेड ब्राउन कलर जो या ऑरेंज कलर जो है फेड हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था इन दोनों पे एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आके रखेंगे। इस तरीके से आपको एक और एग्जांपल दी है, तो हमने कहा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब ये खुल जाएगा तो एक ब्रोमीन यहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर आएगी, आप देख सकते हैं एक यहाँ पर इस कार्बन पे आ रही है और एक जो है आपके पास एक इस कार्बन पे आ रही है आपके पास, और एक जो है इस कार्बन पे आ रही है। सिमिलरली यहाँ से जब यही खुलेगा तो एक इस कार्बन पे आएगी, आपको नजर आ रही है ब्रोमीन, और जबकि दूसरी आ जाएगी इस जगह पे। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड टेस्ट क्यों हुआ, ये रेड ब्राउन कलर का था और अब जो है इसका कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड की फॉर्म में कलर नहीं होता, रेड ब्राउन टू कलरलेस, ये इसका टेस्ट भी होता है। एल्कीन की रिएक्शन में कहीं लिखा हो तो एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, मतलब जो भी चीज ऐड करेंगे एक चीज यहाँ पे आके लग जाएगी, यहाँ पे आके लग जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास जगह है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जब आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट एक हो। तो हमारे पास जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं मिला दूं तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रोडक्ट बन रही है, और रिएक्शन आपके पास ज्यादा थे, इससे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे नॉर्मल एडिशन होता है हमारे पास। तो हम वापस आते हैं और जो है इसकी कंबस्शन की बात करते हैं। अगर देखते हैं कंबस्शन लिखी है तो ठीक है, वरना जो है हम कुछ और फिर कर लेते हैं। ये कंबस्शन है, कंबस्शन कंबस्शन आपको बताई थी कि क्या क्या होता है। जितने कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर बन जाता है। और फिर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने के लिए आपको ये करना होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम हो गए 4, यहाँ पर हो गए 2, टोटल हो गए 6। तो आपको 6 करने के लिए इस ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा करते हैं। जब एक होमोलॉगी सीरीज एक मेंबर के लिए निकाल लिया, नेक्स्ट मेंबर के लिए 1.5 का इंक्रीज का चल रहा होता है। तो अगर क्योंकि 2 से 3 पे जा रहा हूँ तो 1.5 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 4.5। इसको चेक कर ले, बिल्कुल सही होगा। आप आपके पास यहाँ पे 3CO2 बन जाएगा एंड 3H2O बन जाएगा। आपके पास ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पर हो जाएंगे 3, टोटल हो गए 9। तो आप चेक करें, ये भी 9 बन रहा है। और जो बच्चे सोचते हैं कि सर फ्रैक्शन में ले सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और बिल्कुल सही मेथड है। इस तरीके से 1 कार्बन और आगे चले गए तो आपको फिर 1.5 ऐड करना होगा, तो ये या फिर इसको यूज कर लेंगे। तो हमने इसको एल्केन में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो कंप्लीट कंबस्शन को भी। और इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होती है, जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो उसमें हमारे पास किसी कार्बन को 2 ऑक्सीजन मिल जाते हैं, किसी को 1 मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता, और ये तो बन जाता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन बहुत कम चाहिए होती है कंपेरेटिवली। तो इसमें हमारे पास ये ब्लैक सूट बन रहा होता है जो कार्बन कंटेंट होता है। तो ये हमारे पास 2 इसके रिएक्शंस हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं और वेब को कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं वापस। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसमें एक और रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ, और वो रिएक्शन जो है हम यहाँ से खींचते हैं लाइन इसकी, और ये लाइन को मैंने उतार दिया इधर लेके आके। अब क्या करने जा रहा हूँ, आप पहले देखते जाए। फिर इसमें ये वाला पार्ट इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब इसमें बेटा मैं ऐड कर रहा हूँ एक तरफ H और एक तरफ कर रहा हूँ OH। अब क्या किया मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी जब ऐड कर दिया, इस प्रोसेस का नाम क्या बन जाएगा, इस प्रोसेस का नाम बन जाएगा हाइड्रेशन। जैसे पानी सेपरेट किया था, देखें पानी हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ से पानी सेपरेट किया था। तो सेपरेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, SS लिख दिया था। इस तरीके से पानी जब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो मैं पानी प्लस करने के लिए कौन सा वाला एसिड आ जाएगा, प्लस करने के लिए P वाला एसिड आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P वाला एसिड कौन सा होता है, तो P वाला एसिड होता है बेटा आपके पास H3PO4। इस बार ये एक्वस होगा, इसका भी टेम्परेचर याद रखना है। तो इस 3 को जो है मैं नीचे उतारता हूँ, तो इसका टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। ये बात आप याद रख लेंगे। और साथ इसकी अगर आप भी याद रख सकें ठीक है, वरना एल्कोहल में दोबारा भी देखेंगे, तो 60 ATM प्रेशर भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाती है। तो ये वाला रिएक्शन जो है बिल्कुल समझने के, अगर अल्कोहल से पानी निकाल दे तो एल्कीन बन जाता है, एल्कीन में पानी ऐड कर दे तो अल्कोहल बन जाता है। तो ये वही वाला रिएक्शन है। प्लस करने के लिए P वाला एसिड एंड सेपरेट करने के लिए S वाला एसिड, ये आपको याद रह जाएगा। इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ, सॉरी हाइड्रेशन आ गया, ये हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन, सॉरी ये भी डिहाइड्रेशन था। हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ वाटर।
तो एल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो जब पानी ऐड करेंगे तो एक कार्बन के पास H चला जाएगा और एक के पास O चला जाएगा, जहां दिल करे आप भेज दें। और ये इसकी कंडीशन है। प्लस करने के लिए पी वाला एसिड और टेम्परेचर बन जाएगा 3, इससे उतार दिया था हमने। और प्रोटीन से प्रोपेनॉल और ब्यूटीन से ब्यूटानॉल बन जाएगा। तो इसका पूरा मेथड क्या है कि मेथड जब हमसे पूछा जाता है तो बच्चे जो इसमें गलती करते हैं 3 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस फास्फोरिक एसिड at 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 60 atm प्रेशर, स्टीम का बच्चा वर्ड जो है ना भूल जाता है, आपने याद रखना। स्टीम रिएक्ट विद एल्कीन टू फॉर्म, ठीक। तो ये हमारे पास ये हो गया इसका मेथड। अब जो है हम और आगे बढ़ते हैं और एक इसका रिएक्शन जो है और लेके आते हैं कोई जो ज़हन में आ रहा है, एंड दैट इज नाउ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसकी शक्ल बनाऊं, ये इतना प्यारा पहले से था कि इसके साथ आपके पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, और अब इस बार जो है मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो हम जो इसमें ऐड करेंगे इसका नाम प्रोसेस का बन जाएगा हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अब जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो जा, हाइड्रोजन बोलती है निकल। तो ये बात भी आपको याद होगी और साथ हम इसको कर देंगे हीट। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसका ये रिएक्शन हो गया। तो अब तक जो है हमने इसके रिएक्शन को देखे। ये रिएक्शन आपने इसमें भी एल्केन में भी पढ़े थे, आसान था। ये वाला प्रोसेस ये काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये इसका टेस्ट हो गया। और ये वाला रिएक्शन भी आपने सेपरेटली पढ़ा होगा। तो आपके पास ये इसके सारे रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। और अब आपको दिखा देते हैं कि हमने अनसैचुरेशन टेस्ट ब्रोमीन सिलेक्शन करवा दिया, ठीक है, आपके सामने। हमने इसका हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन ऐड कर दी है, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है कि वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, एक्चुअली एल्कीन होते हैं। उससे क्या बन जाता है, मार्जरीन, जो कि क्या होता है, एल्केन। तो उसमें भी सेम काम हो रहा है। वेजिटेबल ऑयल मतलब एल्कीन की एक टाइप होती है, और उसमें जो है हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। बड़े मतलब हाइड्रोकार्बन चेन बहुत बड़ी होती है इसकी। तो कार्बन 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 की चेन चल रही होगी, वो वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते मार्जिन बन जाते हैं। हाइड्रेशन ये भी बात कर ली हमने, ठीक है, डिटेल में। और इसके बाद जो है हमारे पास ये पूरा एल्कीन गैस के खत्म कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।